जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी कहां सोए हुए हैं, जब लगातार गांव में अभी एक माता जी आई है 70 साल की उम्र में, वो महिला आज दर-दर की भटक रही है। श्री राम हम लोग के आराध्य हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपसे ज्यादा तेज आवाज में जय श्री राम का नारा हम लगा सकते हैं और जय श्री राम बोलते भी है। यहाँ पे सैलरी पाने वाले जो अधिकारी हैं एसी लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ उपभोक्ता खड़ा होता अपना बिल जमा कर लेके, एक पंखा भी नहीं लगा है। ज्ञापन देने वाला नहीं हूँ और दूसरा मैं अधिकारियों के पास जाने वाला नहीं हूँ। अधिकारी बुलाता हूँ और समस्या का समाधान कराता हूँ। और जो यहाँ के मंत्री जी हैं साफ तौर पे कहना है कि अधिकारी जब छवि आपकी बिगाड़ रहे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आप अधिकारियों के लायक, आप अधिकारियों को नहीं संभाल पाते, आप इस्तीफा दे दीजिए ना। पूरे प्रदेश में गर्मी फुल है और बिजली गुल है। इस पे अधिकारी जो हैं अपने आप मनमानी कर रहे हैं और इस विभाग के जो मंत्री हैं वो भी मनमानी कर रहे हैं। सवाल पूछने पर जय श्री राम का नारा देते हैं और जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। चारों तरफ दिखाइए, चारों ओर जनता कहीं पेड़ के नीचे छुपी है, कोई स्कूल में बच्चा गर्मी से परेशान है तो कोई अस्पताल में कोई मरीज गर्मी से परेशान है। इन सारे मुद्दों को लेकर राजन शुक्ला और तमाम सारे जितेंद्र प्रजापति छात्र नेता हैं, तमाम लोग इस विद्युत विभाग फाजिल नगर खंड को घेरने चले आए हैं। इनसे बात करते हैं। लगातार बिजली विभाग उत्तर प्रदेश में और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से व्यवस्था दुरुस्त है और जनप्रतिनिधि लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। इन लोग अधिकारी जो यहाँ बैठे भी होंगे, सुन रहे भी होंगे, उनको कान में जू नहीं रेंग रहा। क्या कहना है इस पर? मैं तो ये जानता हूँ कि अधिकारियों में जू रेंगे या न रेंगे, सत्ता में बैठे वाले सत्ताधीशों के कान में जू नहीं रेंग रहा है। अगर जू रेंगता तो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ओटीएस के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक्सीएन, एसडीओ और जेई को सस्पेंड कर रहे थे, चीफ और एसी को सस्पेंड कर रहे थे। और जब उत्तर प्रदेश के 403 विधायक, उत्तर प्रदेश के लगभग हजारों जिला पंचायत के सदस्य और उत्तर प्रदेश के लगभग लाखों लोग प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से ऊर्जा मंत्री को निकम्मा बताने में लगे हुए हैं, उस समय ऊर्जा मंत्री कहां सोए हुए हैं? उस समय ऊर्जा मंत्री को सीधे सीधे प्रत्येक जनपद के एक्सीएनओ को सस्पेंड करना चाहिए, जेई को सस्पेंड करना चाहिए, एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए। तब मैं मानता कि उत्तर प्रदेश सरकार भी बिजली देने में सफल हो पा रही है। लेकिन स्वयं वे लोग मिली भगत में हैं। अगर मिली भगत में नहीं रहते तो मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री से पूछना चाहता हूं, गांव में जो जर्जर तार बदले गए, केबल बदला गया, वो केबल 100 केवीए के ट्रांसफार्मर के सामने 50 एम्पियर का तार लगाया गया। 100 के साथ 50-50 का दो लगना चाहिए या 50 और 95 का दो लगना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं। जब मैंने जेई से कहा, एसडीओ से कहा और एक्सीएन से जब इस बात को अवगत कराया तो एक्सीएन ने कहा कि हम लोगों का कुछ नहीं चलता है, यह सारा मामला एमडी स्तर का होता है। चेयरमैन का फोन आता है, हम लोग बिल पर दस्तखत कर देते हैं, चले जाते हैं लोग और उनका पेमेंट हो जाता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जब एमडी और चेयरमैन के इंटरफेयर से जेई लेवल का अधिकारी एमबी करता है तो फिर हमें नहीं लगता कि यहाँ कोई जेई, एसडीओ और एक्सीएन हमको बिजली दिलवा पाएगा। दूसरा चीज मैं जानना चाहता हूं, जब प्रत्येक फीडर पे संविदा कर्मचारी रखे गए हैं तो फिर गांव में चंदा किस बात का वसूला जा रहा है? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी कहां सोए हुए हैं, जब लगातार गांव में अभी एक माता जी आई है 70 साल की उम्र में, वो महिला आज दर-दर की भटक रही है और कह रही है 3-3 एप्लीकेशन देने के बाद भी हमारे जर्जर तार नहीं बदले गए। और जर्जर तार तो बदले नहीं गए, उसके बाद जब जब मैं लाइनमैन को बुलाती हूँ 200 रुपया अपने पूरे पटदारी में वसूलती हूँ, 200 रुपया देती हूँ, तीसरे दिन फिर तार जल जाता है, फिर तार खरीदती हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 70 साल की एक महिला कह रही है। ऊर्जा मंत्री जी, जय श्री राम बोलने से बिजली नहीं आएगी, बिजली के लिए काम करना पड़ेगा। जय श्री राम हम लोग के आराध्य हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपसे ज्यादा तेज आवाज में जय श्री राम का नारा हम लगा सकते हैं और जय श्री राम बोलते भी हैं। लेकिन हमको बिजली चाहिए, बिजली दीजिए। अगर बिजली का बिल लेना है तो बिजली दीजिए। जय श्री राम का नारा लगाने के लिए हर गांव में सावन के महीने से लेकर हर महीने में हम लोग कथा और भागवत कराते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। आपके लगाने से जय श्री राम। विद्युत विभाग के जो मंत्री हैं वो साफ तौर पे बोले हैं कि अधिकारी जो हैं वो हमारी छवि बिगाड़ने के लगे हैं हमारी। अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज समझ में आया उनको, ऊर्जा मंत्री को अधिकारी छवि बिगाड़ने में लगे हैं। आज के पहले ऊर्जा मंत्री कहाँ थे? मैं अभी आपके माध्यम से मैं पूछा हूं कि जब ओटीएस के समय 5 करोड़ रुपया प्रत्येक दिन वसूलने का टारगेट कुशीनगर को दिया गया था, 1 लाख भी कम हुआ तो जेई सस्पेंड हुआ, एसडीओ सस्पेंड हुआ, एक्सीएन सस्पेंड हुए, सबको बदला गया यहाँ से।
तब आपके कर्मचारी ठीक थे। आज जब बिजली की बात कर्मचारी कर रहे हैं, बिजली दिलवाने की बात कर्मचारी कर रहे हैं, तो निकम्मे हो गए। वो आपका छवि बिगाड़ है, आपकी छवि ही धूमिल है। आपने बराबर विवादित काम किया है, आपने कभी जनता का सरोकार नहीं किया है। आप IAS अधिकारी रहे हैं, जिस दिन जनता से चुन के गए होते उस दिन आपको पता चलता कि जनता क्या होती है और जनता के बीच में जनप्रतिनिधियों को जवाब कैसे देना पड़ता है, ये तो पता चलता। जितेंद्र जी, एक सवाल और है। जिस प्रकार से बिजली का निजीकरण हो रहा है, क्या कारण ये भी माना जा सकता है? क्योंकि हमने इस 4-5 साल में लगातार देखा है, छात्र सड़क पे आए, नौजवान सड़क पे आए, टीचर सड़क पे आए, तमाम लोग सड़क पे आए हैं। लेकिन क्या निजीकरण की वजह से भी अधिकारी जो है मनमानी कर रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि इनकी मनमानी अब नहीं चल रही होगी, निजी प्राइवेट हो जाएगा तो हो सकता है इनको नौकरी से अपनी नौकरी गंवानी पड़े। तो क्या ये भी मामला माना जा सकता है बिजली कटौती को लेकर? अगर निजीकरण से समस्या का समाधान होता तो आप हाजीनगर में देख लीजिए, प्राइवेट एजेंसियों को मीटर लगाने और उसकी रीडिंग के लिए दिया गया है। कितना सही रीडिंग आता है और कितने लोग परेशान हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पे जो बिजली 300 आता था वो डबल हो गया है, वसूला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों को देने से बिजली की समस्या समाधान होगी। जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी है, उन पर लगाम लगाने से, उनको अनुशासित करने से इस सिस्टम का व्यवस्था सुदृढ़ होगा। केवल बोलने से और भाषण देने से यह व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी। एक भी कर्मचारी किसी भी उपभोक्ता का फोन नहीं उठाता है। आखिर यह सैलरी पाते हैं राजन शुक्ला जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, क्या यह बिजली विभाग से सैलरी पाते हैं? या व्यापार मंडल अध्यक्ष क्या सैलरी पाता है? यहाँ पे सैलरी पाने वाले जो अधिकारी हैं AC लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ उपभोक्ता खड़ा होता अपना बिल जमा कर लेगा, एक पंखा भी नहीं लगा है। इनकी पंखा देख लीजिए और बाजार के किसी दुकान के पंखा देख लीजिए कितने स्पीड से चल रहा है। दोनों में अंतर है। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि जो मंत्री है स्वयं जिम्मेदार है इस चीज के लिए। यहाँ से लाखों बार गुजरे हुए हैं, मगर अभी आप जाएंगे, आप कैसे विद्युत उपकेंद्र जाइए, किसी विद्युत मेरे अपने जो समझ है उसके अनुसार बता, अभी तक किसी भी कुशीनगर के विद्युत उपकेंद्र पर यहाँ के ऊर्जा मंत्री नहीं गए हैं। माला पहनाने के लिए हर जगह आ जाते हैं, मगर किसी व्यवस्था बदलने के लिए अपने विद्युत उपकेंद्र पर नहीं जाते हैं। उनसे बड़ा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है और उनसे कंगाल कोई नहीं है। एक सवाल और है, हमारा अंतिम सवाल होगा कि यहाँ तमाम सारे लोग, हमको लग रहा है सैकड़ों संख्या से ऊपर लोग हैं, सिर्फ ज्ञापन हो जाएगी कि इसके बाद से कुछ ऐसी भी मांग होगी जिससे जनता को, इन लोगों को भरोसा हो जाए कि हाँ बिजली सही हो जाएगा यहाँ से? आप भाई साहब, हम ज्ञापन वाले नेता नहीं हैं, हम कर्म पे विश्वास करते हैं और लड़ाई रहा है। क्योंकि हमने तमाम लोगों का धरना देखा है कि ज्ञापन देते हैं 10 मिनट 15 मिनट में, ज्ञापन अधिकारी को देते हैं, चले जाते हैं। बहुत अच्छा लगा है कि तमाम सारे लोग आपके साथ बैठे। दो चीज मेरे बारे में जान जाइए। पहला चीज, मैं ज्ञापन देने वाला नहीं हूँ, और दूसरा, मैं अधिकारियों के पास जाने वाला नहीं हूँ। अधिकारी बुलाता हूँ और समस्या का समाधान कराता हूँ। यहाँ एक्शन कुशीनगर जब तक नहीं आएंगे, लिखित समस्या का समाधान नहीं देंगे, मैं लिखित उनको नहीं दूंगा, वो तनख्वाह पा रहे हैं। मैं अपना समस्या बताऊंगा, उसका लिखित समाधान करेंगे। ये जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इस चेहरों पे विश्वास है। इस लड़ाई के विषय में इस चेहरों पे विश्वास है। विश्वास कायम करना मेरी जिम्मेदारी है। समस्या का समाधान होगा, बिजली चलेगी। और आज जैसे बिजली चल पा रही है, मैं यहाँ बैठा रहूँगा, हमारे साथी बैठे रहेंगे, हमारे घर के बच्चे बिजली पाएंगे, हमारी औरतें बिजली पाएंगी, किसान बिजली पाएगा, नौजवान बिजली पाएगा, छात्र बिजली पाएगा, हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा। एक निवेदन आपसे और करना चाहूँगा, अभी SDO साहब कह रहे थे, एक महिला यहाँ बैठी है, उनका बयान, और दूसरा एक हमारा साथी बैठा है, 270 से 27,000 जो बिजली का बिल एक महीना में आया है, उस समस्या का भी समाधान हल करा दीजिएगा। कहना यह चाहता है, तार बदला जाओ, हमारा तार बदलाए के चाहिए। तार भाई एगो केबिल पातर पैसा उसा मांगा था, 3 बेर एप्लीकेशन डाल चुकल बानी हम, जे की है जलिया के हाई डेपो सुनने लाई बानो केहू सुनाई नहीं खे। उ तार बदलाए के चाहिए, आ ना ही तार टूट के गिरी आ केहू जरी ओके जिम्मेवारी के हुई। पैसा भी देलू, हाँ बताओ। आ तब टूटला तो हम 10-10 गो 20-20 गो महल्ला भर जरियावे नहीं, हम तब जाके बोला के 200-300 रुपया वाला 200-300 तो हम जाके लाइनमैन के बोला के अब से कहा जाता था कि पूर्व में जो सरकारें थी, कर्मचारी चल के देख, हाँ ठीक है, जो पूर्व में सरकारें थी वो कहती थी कि बिजली आधा घंटा दिन में, आधा रात में आती है। लेकिन अब वही आधा भी नहीं दिन में आती है, ना आधा रात में आती है। और जो यहाँ के मंत्री जी हैं, साफ तौर पे कहना है कि अधिकारी जब छवि आपकी बिगाड़ रहे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप इस्तीफा दे दीजिए। नहीं तो आप अधिकारियों के लायक, आप अधिकारियों को नहीं संभाल पाए तो आप इस्तीफा दे दीजिए, वरना उन लोग से इस्तीफा ले लीजिए। कैमरा पर्सन के साथ जी भाई की रिपोर्ट। धन्यवाद, हाजीनगर से।